मीठा खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर मिठाई घर पर बनाई जाए वो भी देसी घी के साथ तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। बाज़ार की मिठाई में उतना स्वाद नहीं आता जितना हम घर पर देसी घी के साथ मिठाई बनाते हैं उसमें आता है। ऐसी ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं खोवे के साथ। पूरे मेजरमेंट के साथ बनाएंगे जिससे कि हमारी जो मिठाई बने वो बहुत ज़्यादा अच्छी बने, उसमें गलत होने का या ख़राब होने की कोई गुंजाइश ना हो। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम लिया है देसी घी। 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और 200 ग्राम लेंगे बेसन। आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं मेज़रिंग के लिए, लेकिन आप जब भी कोई कटोरी लें तो उसी से सब कुछ नापें। जैसे हमने 1 कटोरी लिया है बेसन तो आधा कटोरी हमें घी लेना है। अब 150 ग्राम हमने चीनी ली है, मतलब आधा कटोरी चीनी। इस चीनी को हम डाल देंगे एक बर्तन में जिसमें हमें चाशनी बनानी है। और अब हम पानी लेंगे तो पानी हमें 150 ग्राम का आधा लेना है, यानी कि अगर हमारी आधा कटोरी चीनी है तो उसका आधा हमें पानी लेना है। तो 70 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर पानी लिया है, उसको भी उसी बाउल में डाल दिया है। अब खोवा लिया है हमने 100 ग्राम। अगर आपके पास हो तो आप इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इस खोवे को। मेरे पास रखा हुआ था फ्रिज के अंदर और बाज़ार वाला खोआ है तो मैं इसे ले रही हूँ। अब ग्रीस कर ली हमने एक प्लेट घी से। अब फटाफट से बनाना शुरू करते हैं मिठाई। एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे बेसन, आँच रखेंगे बिल्कुल लो और इसमें डाल देते हैं देसी घी। चमचे से चला लेती हूँ मैं इसे अभी तो, क्योंकि इसके अंदर भी घी लगा हुआ है चमचे के, लेकिन बाद में हम इसे भूनेंगे करछी की मदद से, क्योंकि चमचे से जब हम चला रहे हैं तो अच्छे से भुन नहीं पाता है। हम अच्छे से अलट पलट नहीं कर पाते हैं बेसन को, तो हमें यहाँ पर करछी लेनी पड़ेगी। करछी की मदद से अलटते पलटते हुए बेसन को हम भूनेंगे। उधर चाशनी बनने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले स्लो बिल्कुल आंच रखिएगा, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। अगर हम इसे तेज़ आंच पर या फिर मीडियम आंच पर भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा और इतनी स्वादिष्ट हमारी बर्फ़ी नहीं बनेगी। इस चाशनी को हम रख देते हैं गैस पर। जितनी मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से ये चाशनी, बेसन और सभी चीज़ें काफ़ी होती हैं। इसमें एक उबाल आ चुका है, आंच को हमने रखा हुआ है मीडियम टू स्लो। और हम चेक करके देख लेते हैं इसे कि ये बनी है कि नहीं, क्योंकि इसे हो गए हैं 5 मिनट। इसमें अच्छे से बबल्स आ गए हैं, थोड़ी गाढ़ी भी लग रही है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है, ज़्यादा गाढ़ी आप इसे बिल्कुल भी ना करें और गैस बंद कर दें। देखिए एक तार इसमें आ रहा है, चिपचिपाहट है बहुत ज़्यादा और तार भी आ रहा है, तो मैंने गैस बंद कर दी है। अब बेसन को हम दोबारा से देखते हैं। बेसन हमने भून लिया है अच्छे से, बेसन अच्छे से भूनकर तैयार है। उसका कलर हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब इसके अंदर हमने डाल दिया फटाफट से खोआ। खोए को हम अच्छे से चमचे की मदद से चलाएंगे अब, क्योंकि करछी से इसकी गांठें नहीं फूट पाती हैं। इस तरीके से फ्रीज़र में रखा हुआ था, वैसे मैंने इसे 1-1.5 घंटे पहले निकाल लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गांठें इसके अंदर हो जाती हैं। तो चमचे से जब हम इसे मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छे से घुल जाता है बेसन के अंदर। अब ये घुल चुका है, गैस कर दी हमने यहाँ पर बंद। और गैस बंद करने के बाद चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। आप धीरे धीरे करके इसके अंदर चाशनी डाल दीजिए और तुरंत ही चाशनी डालकर आप इसे चलाइए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप इसे एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कढ़ाई गरम है, एक कपड़े से उतारिएगा इसको, हाथ बिल्कुल भी ना जले आपका। ध्यान से करना है ये काम हमें। और फटाफट से इस बेसन के मिक्सचर को डाल दीजिए घी लगी हुई प्लेट में और इसे चमचे से ही फैला लीजिएगा। जब हम चमचे से इसे एकसार करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कुछ लाइन सी आ जाती हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप किसी कटोरी से एकसार कर लीजिए। कटोरी की तली को इस पर घुमा दीजिए, ये पूरी एकदम एक समान हो जाएगा। और नहीं तो आप चमचे को साइड में रखकर उंगलियों को इस तरीके से इसके ऊपर मारेंगे तो ये एकसार हो जाएगा। बेसन और खोए की ये स्वादिष्ट सी बर्फ़ी जमने में 3 से 4 घंटे लेती है। अगर अच्छे से आपको ये सेट करना है तो 3 से 4 घंटे आप इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे काटिए। यहाँ पर गार्निशिंग के लिए थोड़े से मैंने बादाम क्रश कर लिए थे, उनको डाल दिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं अपने पसंद, उसको भी इस तरीके से जमा दीजिए। ये इसके अंदर चले जाएंगे, फिर ये निकलते नहीं हैं जब हम इसके पीसेस काटते हैं। इस मिठाई को जमाए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है और अब किसी पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। सब बोल रहे हैं कि इसके पीसेस निकाल दीजिए।
तो मैं 1 घंटे बाद ही आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ। आप हो सके तो इसे 3 से 4 घंटे के अंदर काटिएगा। और देखिए हमारी जो मिठाई है वो जम भी चुकी है और बहुत अच्छे इसके पीसेस निकल कर आए हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर आपको सिंपल सी ये बेसन मावे की बर्फ़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप इस बेसन और खोए की बर्फ़ी को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके पास खोवा नहीं है तो आप खाली बेसन से इस बर्फ़ी को बनाइए, तब भी ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। जो मैंने मेज़रमेंट बताया है उसी के हिसाब से बनाइएगा इसको। इस बर्फ़ी के अंदर घर में बना हुआ देसी घी इस्तेमाल किया गया है, तो ये मिठाई किसी भी औषधि से कम नहीं है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को तो इसे ज़रूर खिलाना चाहिए हमें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।